Very good morning to all of you. Students, today I explain you extension and contraction of demand. When due to change in price, देखिए, जब प्राइस चेंज के कारण डिमांड भी चेंज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि डिमांड का एक्सटेंशन कब होता है। देखिए, व्हेन मोर क्वांटिटीज ऑफ गुड्स इज डिमांडेड, जब गुड्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है ना, ड्यू टू प्राइस डिक्रीज, जैसे प्राइस कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा है ना, तो कंज्यूमर ट्रांसफ़र टू राइट ऑन द सेम डिमांड कर्व, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। देखिए, जब डिमांड ज़्यादा होती है प्राइस कम के कारण, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। जैसे ऑरेंज है ना, एक संतरे के प्राइस कितने हैं, देखिए 5 प्राइस है तो डिमांड 10 है, लेकिन प्राइस कम हुई तो डिमांड ज़्यादा हो गई। अब इसको कर्व के थ्रू शो किया गया है। देखिए यहाँ पे डिमांड की प्राइस एंड ऑरेंज की डिमांड्स, है ना। तो ये बनाएंगे अपन 3 और 5 लिखा है, यहाँ पे 10 और 20। तो यहाँ पे कर्व ये क्या है, हमारा डिमांड का एक्सटेंशन, मतलब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड देखिए, व्हेन ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स डिमांड ऑफ गुड्स डिक्रीजेस। देखिए, कभी कभी होता है कि जब गुड्स की प्राइस इंक्रीज़ होती है ना, प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, जिसके कारण कंज्यूमर का जो स्लोप है वो अपवर्ड जाता है। इस सिचुएशन को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। देखिए, जब ऑरेंज की प्राइस 3 है तो डिमांड 20 है, लेकिन ऑरेंज की प्राइस 5 हो गई तो डिमांड 10 हो गई। वैसे ही उसका स्लोप बनाना है आपको। ओके, तो ये दो टॉपिक्स कंप्लीट है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड। अब हम पढ़ते हैं इंक्रीज इन डिमांड। देखिए, अब इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, व्हेन ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ गुड्स मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर परचेज एट दैट प्राइस और सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज परचेज एट हायर प्राइस। देखिए, हायर प्राइस मतलब हायर प्राइस पे वही क्वांटिटी को परचेज करना, वो क्या रहता है, इंक्रीज इन डिमांड, मतलब डिमांड ज़्यादा है ना। देखिए, मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज परचेज एट द प्राइस और सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज परचेज एट हायर प्राइस, मतलब ज़्यादा गुड्स की क्वांटिटी को परचेज करना या वही गुड्स की जो हायर प्राइस पे डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, मतलब डिमांड बढ़ गई है। जैसे यहाँ पे देखिए, सेम प्राइस मोर डिमांड, मतलब प्राइस वही है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, और प्राइस कम है डिमांड सेम है ना। देखिए, प्राइस वही है तो डिमांड ज़्यादा है, और प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड सेम ही है ना। जैसे देखिए, 10 है प्राइस तो डिमांड कितनी हुई, 5, लेकिन प्राइस 5 है तो डिमांड 10 है ना। मोर प्राइस डिमांड सेम, वैसे ही इसको आप करना है। अब डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, when due to factors other than price less quantity of goods is demanded। देखिए, जो गुड्स हैं वो कम डिमांड किए जाते हैं, लेस एट दैट प्राइस, और सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज डिमांडेड एट लेस प्राइस। देखिए, जो गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो क्या होती है, लेस क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज डिमांडेड, मतलब गुड्स की क्वांटिटी की डिमांड जो होती है वो कम होती है, एंड क्योंकि वो प्राइसेस कम होते हैं, और वही जो गुड्स की क्वांटिटी रहती है वही सेम रहती है लेस प्राइस पे। उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। स्टूडेंट्स, ये एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड का डिफरेंस आप खुद करेंगे। अब ये स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए, अब और कुछ नहीं है जो मैं आपको पढ़ाने जो भी था मैं हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। ओके, द चैप्टर हैज़ बीन completed and next chapter will be started in the next class.